किसी भी महिला के दाएं हाथ में अगर दूसरा मणिबंध अच्छा बना हुआ है तो ऐसी महिला सौभाग्यशाली होती है। धन के मामले में, प्रोग्रेस के मामले में उसमें पैसा कमाने का सेंस होता है और उसके आसपास लक्ष्मी घूमती है। यही हाथ में इस प्रकार अगर लाइन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर बुध, अगर ये लाइन जोड़ती है शुक्र और बुध को, तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। बहुत सुंदर हाथ है इनका, सौभाग्यशाली स्त्री है और साथ में लक्ष्मी नारायण योग भी लगा है। तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। मनी का ट्रायंगल बड़ा है, पैसा रहेगा नहीं हाथ में। ये 53 साल की इस महिला का सवाल है कि पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। पैसा रहेगा, मनी का ट्रायंगल बना है, लेकिन जितना सुंदर बने, काली लाइनें काली नहीं होनी चाहिए, लाइनें चपटी नहीं होनी चाहिए, तो भाग्य गड़बड़ हो जाता है। राहु का प्रवेश हो रहा है, देखिए राहु की लाइन इस प्रकार अगर प्रवेश करती है तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो है प्रभावित होती है। जैसे इस प्रकार यहाँ पर आइलैंड पड़ रहा है, अब ये टूट जाएगी। तो राहु की रेखा इस प्रकार धीरे धीरे मनी के ट्रायंगल को नष्ट करती है। सौभाग्य इनके हाथ में बहुत अच्छा है। धन आगे रहेगा या नहीं रहेगा, शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा यदि बन रही है तो बुढ़ापे में भी धन बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार इनकी भाग्य रेखा चलती है। तो चंद्रमा से निकलती है और शनि पर्वत तक बराबर पहुंच रही है। भाग्य रेखा फैलेंज के अंदर नहीं घुसनी चाहिए। अगर फैलेंज के अंदर घुसती है तो ये भाग्य को गड़बड़ कर देती है, उसे डिले कर देती है। शनि इनके वक्री हो गए, इस प्रकार की रेखा ये भाग्य को गड़बड़ कर देती है। अभी 53 है इनकी एज, और इस प्रकार यदि हम देख रहे हैं तो लाइन के ऊपर इस आइलैंड पड़ रहा है। 35 के बाद इनको संघर्ष चालू हुआ है जो अभी तक चल रहा है। शनि के पर्वत पर अगर खड़ी रेखा इस प्रकार होती है और वक्री रेखा जा रही है तो शनि धीरे धीरे ये रेखा कमज़ोर होती है और ये रेखा डार्क होती है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो शनि का पर्वत यहाँ पर वक्री हो गया है और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। इनका संघर्ष जो है अभी 18 साल का सीधा सीधा दिख रहा है। 35 के बाद से संघर्ष अभी 53 तक सीधा सीधा दिख रहा है इस आइलैंड होने के कारण। भाग्य रेखा जगह जगह से कमज़ोर पड़ रही है। राहु भगवान इन्हें तोड़ रहे हैं, संघर्ष बराबर मिल रहा है। ऊपर जाके ये रेखा वक्री रेखा के संपर्क में आ रही है। मंगल की तरफ से कुछ रेखाएं जो निकली है ये बराबर आगे तक पहुंच पा रही हैं। ये शनि पर्वत को डैमेज कर देती है। ये राहु भगवान की रेखाएं हैं, इसीलिए शनि अभी पीड़ित अवस्था में चले गए हैं। शनि जब भी वक्री होंगे तो पहला चिन्ह क्या होगा, मिडिल फैलेंज के बीच में एक लाइन होती है, इसे ब्रेक कर देंगे। ये पल्स होती है एक तरीके से किसी भी पर्वत की, तो यहाँ पर ये गड़बड़ कर देंगे। ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो अभी भी लाइन इनकी अच्छी बनी हुई है। तो जब इस लाइन में प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा हमें पैसे की दिक्कत होती है। स्पॉट आना चालू हो गए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके ऊपर वाले फैलेंज पर भी खड़ी रेखाएं होती हैं, बहुत कम लोग होते हैं, दुर्लभ होता है। ये इनका दूसरा मणिबंध सशक्त है और लक्ष्मी नारायण योग लगा है, इसीलिए इनका जो फ्रेंडली नेचर है, ये नेचर भी इनका बहुत अच्छा है। और बृहस्पति भी इनके बहुत अच्छे हैं, उठे हुए हैं, केंद्रित भाव से यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। 2 रेखाएं हैं, सोलोमन लाइन कहते हैं इसे। बहुत अच्छी विद्या और समझ ऐसे व्यक्ति को मिलती है और अपने वो ज्ञान से प्रसिद्ध होता है। क्या वो इस ज्ञान से उपार्जन कर पाता है, तब हमें ये वाला सेगमेंट देखना चाहिए जहाँ पर गुरु की उंगली जुड़ी हुई होती है, बृहस्पति पर्वत की उंगली जुड़ी हुई होती, सिंगल लाइन में बना होना चाहिए। यहाँ पर ऊंचा नीचा हो गया, इसीलिए जो विजडम लाइन, जिसे माफ़ कीजिए जो सोलोमन लाइन है, उसे हम कहते हैं कि उसका भाव जो है ये काट देगा यहाँ पर। तो बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा है। अब गड़बड़ क्यों हो गया है कि केंद्रित भाव से शनि भगवान की तरफ टिल्टेड हो गया। शनि वक्री होने के कारण मंगल रेखाओं ने बहुत ज़्यादा नष्ट किया है। मंगल पर्वत से निकली हुई राहु देव की रेखा है, ये राहु शनि भगवान का कॉम्बिनेशन बनाती है।
तो हमारे भाव कटने लगते हैं। इसी कारण इनकी जो भाग्य रेखा है वो डैमेज अवस्था में है। बीच बीच में भी यहाँ पर राहु भगवान काट रहे हैं। और एक रेखा जो है इस प्रकार यदि सूर्य के पर्वत में घुसती है तो देखिए सूर्य पर्वत को भी इन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो प्रसिद्धि, बड़ा नाम, बड़ा काम नहीं मिलेगा। आपको एक सामान्य जीवन जीना पड़ेगा। क्या आप डिज़र्व करते हो बड़ा जीवन? तो सूर्य की रेखा तो अच्छी है, फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा है, वहाँ से भी आपको धन मिला है, लेकिन सूर्य यहाँ पर गड़बड़ हो गए। किसके कारण? इस राहु भगवान की रेखा के कारण। तो मान सम्मान की जो आपको प्रॉफिट की दरकार है वो सूर्य ही देंगे। अब सूर्य का पर्वत इस प्रकार लंबवत हो गया है अपने केंद्रित भाव से। शनि भगवान जब पीड़ित होते हैं तो अलग, वो उन्होंने बृहस्पति को अपनी तरफ खींचा है और सूर्य को अपनी तरफ खींचा है, इसलिए सूर्य का इम्पैक्ट यहाँ पे। जब भी आप बड़ा कुछ काम करने जाएंगे आपको असफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य हर बड़े काम के सूचक हैं। ये जो लाइनें हैं, रेखाएं बनी हैं, इससे आपको अच्छा भोजन भी मिलेगा, अच्छे वस्त्र भी मिलेंगे, अच्छा रहन सहन भी मिलेगा। तो सूर्य को संभालना है। सूर्य यहाँ पर गए हैं और इस लाइन को भी देखिए, ये लाइन यहीं नहीं रुकती है, ये आगे भी बढ़ती है और बुध के पर्वत पर पहुँच गई है। ये जो लक्ष्मी नारायण योग है ये कट जाता है, फिर इसमें भाग्य वृद्धि नहीं होती है। और माफ़ कीजिए, बुध का पर्वत अगर हम देख रहे हैं तो अपने केंद्रित भाव से यहाँ आ गया है। सूर्य अपने केंद्रित भाव से यहाँ आ गए हैं, बृहस्पति अपने केंद्रित भाव से यहाँ आ गए हैं। तो हाथ में डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें इस हाथ के अंदर कोई बहुत बड़ा, इसमें ऐसा दुर्योग जो है वो केवल जो दिख रहा है वो बुध और सूर्य पर्वत, ये जो पर्वत है सूर्य और बुध, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। इसी को ठीक करना है तो इनको बड़ा काम मिलेगा। और यहाँ थोड़ा सा समझिए, ये एक दुर्लभ राहु की रेखा होती है जो यदि किसी तरह केवल बुध के पर्वत पर पहुँच जाए तब ये भाग्य को बढ़ा देती है। ये थोड़ा सावधानी से मैं कहना चाहता हूँ, ये रेखा मैरिज लाइन में नहीं घुसनी चाहिए, ये रेखा ऊपर की तरफ नहीं भागना चाहिए। ये रेखा सिंपल टच कर दे, जैसे ये राहु की रेखा है इस प्रकार। ये तो राहु बुध के दोस्त हैं, बुध के दोस्त हैं राहु भगवान बुध के साथ मिलके आपकी वाणी बहुत पावरफुल बना देते हैं। व्यक्ति वोकल हो जाता है, आकाशवाणी पर बोलने वाले, एंकरिंग करने वाले, ये सब क्षमता मिलती है अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है। लक्ष्मी नारायण योग को बचाना है। भाग्य रेखा के ऊपर जो वक्री रेखा चल पड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा डिसलोकेशन कर दिया, एक पर्व शनि और राहु भगवान के कॉम्बिनेशन के कारण सूर्य और जो बुध हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। मैरिज के कारक भी बुध हैं, बिजनेस के कारक भी बुध हैं। लक्ष्मी नारायण रेखा होते हुए भी, सौभाग्य होते हुए भी नहीं देंगे, बुध गड़बड़ हो गए हैं। और ये रेखा सिंगल लाइन में होनी चाहिए। मैरिज इनकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन इसमें इश्यूज़ कहाँ हैं? इश्यूज़ चंद्रमा के ऊपर सबसे ज़्यादा इशू दिख रहे हैं। मैरिज लाइफ में चंद्रमा के गड़बड़ हो गए हैं। चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर। ये चंद्रमा है, ये केतु है, यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया है। यहाँ पर आइलैंड भी बन गया है। तो पहले मणिबंध पर आइलैंड बन जाना ये व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। तीसरा मणिबंध इनका वीक जा रहा है। तो मैरिज लाइफ या हम कहें सेक्स लाइफ ज्योतिष के हिसाब से, तो यहाँ पर तीसरा मणिबंध को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरा मणिबंध कमज़ोर होगा तो देखिए शुक्र भी कमज़ोर हो रहा है। यहाँ पर आइलैंड पड़ रहे हैं, ये लाइनें वीक हो रही हैं। शुक्र का पर्वत यहाँ से दब गया है, दबेगा तो फिर धन की दिक्कत होगी। संतान प्राप्ति के योग इनको अच्छे हैं, 3 संतानों की इनको प्राप्ति के योग है। रति क्षमता अच्छी रहने वाली है, ये लाइन बताती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ। ये जो हम देखते हैं अंगूठे का निचला वाला फैलेंज, ये हमारी रति क्षमता, हमारे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को भी डिनोट करता है। इस प्रकार की लाइन
ये एक अच्छे और स्वस्थ शरीर को डिफाइन करती है। और ये इस प्रकार की रेखा जो नीचे गिरती है, ये संतान को भी पीड़ा देती है। संतान को पीड़ा या संतान से पीड़ा, प्लस अगर स्त्रियों के दाहिने हाथ में इस प्रकार का चिन्ह उपस्थित होता है तो गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम भी होती है, तो उसे भी इन्हें डील करना चाहिए। यही चीज़ ये रेखा दिखा रही है। अगर ये रेखा डार्क होके इस प्रकार आगे बढ़ती है और हमारे ये शुक्र पर्वत पे जो बाईं तरफ का जो इलाका है उस पर इस प्रकार की रेखा का अगर फॉर्मेशन होता है तो दाम्पत्य सुख में भी इश्यूज आते हैं। सबसे बड़ा इश्यूज तो ये है चंद्रमा का। तो दाम्पत्य सुख में सबसे ज़्यादा तो मंगल और इनको चंद्रमा पे काम करना चाहिए, क्योंकि राहु की बहुत सारी रेखाएं हैं। और मंगल पर्वत पर आप देखें कि यहाँ पर आइलैंड भी बना हुआ है। मंगल पावरफुल मंगल है इनके। देखिए रेखा बता रही है, ये सब रेखाएं जो है बहुत सारी राहु की रेखाएं हैं जो दिक्कत दे रही है। लाइन को जब क्रॉस करती है तो लाइन पर भी ऐसे चिन्ह छोड़ जाती है। ये सब संघर्ष को, अनावश्यक संघर्ष। अनावश्यक क्यों? क्योंकि आपके बृहस्पति बहुत गजब है। और क्यों बोला मैंने गजब कि ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे, देखिए ये सिंगल लाइन में ये लाइन टूटती नहीं है, भले शनि कितने भी वक्र हो जाए। इसलिए ज्ञान की शक्ति ये कॉम्बिनेशन जब शनि और राहु भगवान का होता है को काफ़ी समय तक अगर अनडायग्नोज्ड रह जाए तब ये लाइन में प्रॉब्लम आती है। विद्या सशक्त तो मैंने प्रारंभ में भी बोला, और यही चीज़ आप देखिए इस लाइन के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है। तो दुनिया के सारे सुख ऐसे लोग डिजर्व करते हैं। ये बृहस्पति की ताकत है। अपना प्रोफेशन बृहस्पति के हिसाब से आप काम करिए। शुक्र आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, राहु की मार बहुत ज़्यादा तेज है, मंगल पे काम करना है। और तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो मजबूत होगी। भाग्य रेखा तो अभी भी पहुंच रही है शनि के पर्वत पर, तो पैसा तो अभी भी आपके हाथ में है, उसमें बढ़ोतरी होए और जो आप डिज़र्व करते हैं रॉयलनेस वो आपको मिले, ये प्रयास होना चाहिए। वक्री लाइन को अभी कमज़ोर अवस्था में है, अगले 6 महीने में ये पावरफुल हो जाएगी। इसने पहले ही सूर्य को नष्ट कर दिया है और बुध के पर्वत को इस प्रकार यहाँ पर डिसलोकेट कर दिया है। ऊपर का ये लाइन भी खुल गई है। बुध आपके बहुत अच्छे फ्रेंडली हैं, लेकिन अभी जो है बड़ा चांस बिजनेस में पैसा कमाने का। आपको मंगल और सूर्य बुध की रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी।